तो दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, सीबीआई के हाथों एक दो नहीं बल्कि कई सबसे अहम सबूत जो इस मामले को लेकर के सीबीआई को जरूरी थे वह लग चुके हैं। और इसमें सबसे अहम वह वीडियो सामने आ चुका है जिसको लेकर के सीबीआई अब तक संदीप घोष, संजय रॉय और बाकी संदीप घोष के जो करीबी हैं उनके घर रेड कर रही थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के मोबाइल फोन से जुड़ी एक बहुत अहम खबर इस वक्त सामने आ चुकी है जिसको लेकर के सीबीआई पहले ही लगातार ढूंढने की कोशिश में थी, लेकिन अब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ है और संदीप घोष से इसका सीधा संबंध भी सामने आ चुका है। तो वही डॉक्टर बिटिया जब सेमिनार हॉल में सुबह पाई गई थी, उस वक्त उनके पास जो चीजें मौजूद थी उसमें कई चीजें मिसिंग थी, जैसे उनके कपड़े और उनमें से कुछ और चीजें। लेकिन अब उन चीजों को बरामद किया गया है और यह चीजें कहां से सामने आई हैं और किस तरह से, इस पूरे मामले को लेकर के अब एक बार फिर से पूरी गुत्थी सुलझ हुई दिखाई दे रही है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहे। इससे संबंधित वह वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के सामने चीजें आ चुकी हैं। तो चैनल पर बने रहे, साथ ही डॉक्टर बिटिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके कमेंट्स में वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर जरूर लिखिए, ताकि इससे यह पता चल सके कि इस मामले में हम कितने लोग एकजुट हो रखे हैं और इस मामले में कितनी प्रतिबद्धता है कि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। दोस्तों, इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। सीबीआई के हाथों वह सबूत लग चुके हैं जिससे वजह से अब संदीप घोष, संजय रॉय और कई अहम जो इस मामले में लोग थे उनके ऊपर बुरी तरह से सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। अब तक सीबीआई जिन लोगों से सिर्फ पूछताछ कर रही थी, अब वह सीबीआई के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। बता दें कि इस वक्त खबर सामने आ रही है डॉक्टर बिटिया के मोबाइल फोन को लेकर के। जी हां, डॉक्टर बिटिया के साथ जब पूरी वारदात हुई, इसके बाद मोबाइल फोन वहां से गायब था और बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन एक ट्रेनी डॉक्टर के जरिए ही संदीप घोष के चैम्बर में पहुंचाया गया था, जिसके बाद संदीप घोष की तरफ से इस मोबाइल फोन से कुछ वीडियो फुटेज या फिर कुछ फाइल को ट्रांसफर किया गया था और ट्रांसफर करने के बाद अपने सिस्टम में उस फोन से वह फाइल डिलीट की गई थी। और इन फाइलों को डिलीट करने के बाद संदीप घोष की तरफ से इन फाइलों को कहीं भेजा भी गया था और अब इस चीज को लेकर के सीबीआई उन फाइलों को रिट्राइंग थे। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने भी इस पर लगातार काम किया था, लेकिन अब इसको लेकर के बताया जा रहा है कि वह फाइल भी वापस लाई जा चुकी है और इसमें बहुत अहम खुलासे को लेकर भी इस वक्त खबर सामने आ रही है। और इस खबर के आने के साथ ही वही दूसरी तरफ आरोपी जो संजय रॉय है उसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। संजय रॉय ने एक दो नहीं बल्कि कई बार अपने बयान बदले, जिसकी वजह से सीबीआई इस मामले के तह तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले को लेकर के पॉलीग्राफ टेस्ट जिस तरह से फेल हो चुका था, उसके बाद अब खबर सामने आ रही है नारकोटिक टेस्ट की। जी हां, बताया जा रहा है कि अब आरोपी संजय राय का नारकोटिक टेस्ट किया जाने वाला है, जिसमें अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा टेस्ट है, आखिर क्या होता है नारकोटिक टेस्ट? तो चलिए एक लाइन में आपको फटाफट बता देते हैं। दोस्तों, नारकोटिक टेस्ट में एक ऐसा ड्रग दिया जाता है जिसके बाद से इंसान सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वह इतनी क्षमता में नहीं होता है कि किसी भी चीज को झूठ बोल सके, यानी कि उसके साथ वास्तव में जो चीज हुई रही होगी वह वही बताता है। ऐसी स्थिति में आरोपी संजय रॉय के ऊपर नारकोटिक टेस्ट को लेकर के अब कोर्ट से सिर्फ एक बार हामी मिलने की जरूरत है, इसके बाद नारकोटिक टेस्ट किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी जो अब सबसे अहम खबर सामने आ चुकी है, डॉक्टर बिटिया के साथ 9 अगस्त की सुबह जी चीजें मिली थीं उनको लेकर के सामने आ चुकी है। सीबीआई लगातार इन चीजों को लेकर के कोशिश कर रही थी कि इन चीजों से सबूत जुटाया जा सके, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि डॉक्टर बिटिया के पास जो सीबीआई को नोटपैड मिला था, उस नोटपैड में असल में फिंगरप्रिंट के निशान मिटाए गए थे। जी हां, अगर डॉक्टर बिटिया उस नोटपैड को यूज करती थी और उसे किसी और ने नहीं छुआ था तो कम से कम उस पर डॉक्टर बिटिया की फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई ने जब जांच की थी तो उस पर डॉक्टर बिटिया के भी फिंगरप्रिंट नहीं थे, यानी कि उसमें से फिंगरप्रिंट को किसी केमिकल की मदद से साफ किया गया था और इस केमिकल की मदद से साफ करने की वजह से वहां पर कोई फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं था और ना ही डॉक्टर बिटिया के फोन पर कोई फिंगरप्रिंट मौजूद था। यानी कि डॉक्टर बिटिया के बाद इस फोन को किसी ने तो छुआ था और जब इस बारे में लेकर के जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि रात के 1 बजे इस फोन से एक्टिविटी हुई थी जो कि डॉक्टर बिटिया की तरफ से नहीं की गई थी। और इस खबर के सामने आने के साथ ही सनसनी फैल चुकी थी और सीबीआई लगातार इस पर अपनी फॉरेंसिक टीम को और एक बड़ी टेक्निकल टीम को लगा रखी थी, जिसकी वजह से इन सब चीजों की जानकारी को जुटाया जा सके। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने और भी ज्यादा सबको चौंका दिया है। जी हां, संदीप घोष के ऊपर अब इस खबर के आने के साथ ही शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया यह जा रहा है कि संदीप घोष के ऊपर एक नहीं बल्कि इससे पहले भी कई अहम आरोप साबित तो हो चुके थे और यह सब कुछ संदीप घोष के इशारे पर ही हुआ था। बता दें कि जो उस रात ट्रेनी महिला डॉक्टर ने इस पूरी वारदात घटनाक्रम को देखा था, उसने जो अपनी आंखों से देखा था, उसने देखने के बाद जो बताया है
उसके बाद सीबीआई को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि जो 3 ट्रेनी डॉक्टर उसने देखे थे वो डॉक्टर उसने हॉस्पिटल में और कभी भी इससे पहले नहीं देखी थी, यानी कि वह पूरी तरह से प्लान है। और अगर इसी से मैच करते हुए जो उस रात सिक्योरिटी गार्ड था उसकी बात को अगर जोड़ा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड ने साफ कहा है कि कुछ अनजान लोग हॉस्पिटल में उस रात आए थे, लेकिन वह किसी जान पहचान के हॉस्पिटल के बड़े लोग के साथ आते हैं और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था, यानी कि वह उन्हें लेकर के बाहर से आया था। उन 3 अनजान लोगों को जिन्हें ट्रेनी डॉक्टर ने देखा था, जिनके शर्ट पर उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जो कि नहाने जाने की बात भी किया था। और यह सब कुछ वारदात को और कई सबूतों को मिटाने की जो कोशिश हुई थी वह कहीं और नहीं बल्कि सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम में हुई थी। और बाथरूम को इस तरीके से पूरी तरीके से बनाया ऐसे गया था, तुरवाया ऐसे गया था कि बाद में वहां से कोई सबूत न जुटाया जा सके। उस पूरे बाथरूम को तोड़ दिया गया। आखिर तुरवाने के लिए भी जब सामने बात आई कि किसके आदेश पर यहां तुरवाया गया तो तब पता चला कि इस मामले में भी संदीप घोष का एक लेटर सामने आया। संदीप घोष ने रिनोवेशन के नाम पर यह लेटर जारी किया था। वह भी जब 9 अगस्त की सुबह या सब कुछ जानकारी मिली तो अगले दिन 10 अगस्त को जो लेटर था वह संदीप घोष की तरफ से टाइप किया गया, जिसे वहां की गवर्नमेंट की तरफ से एकदम एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। ये सबसे अहम बात है कि इसके तार कहीं ना कहीं बड़े लोगों तक जुड़े हैं, क्योंकि अमूमन अगर एक लेटर भेजा जाता है तो उसको टाइप होने के बाद उसे पहुंचने में और इसके बाद एक्सेप्ट होने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। चीजें बहुत फटाफट की गई और जानबूझ करके इन पूरे सबूतों को खत्म करने की कोशिश की गई ताकि यह सारी चीजें किसी और के हाथ ना लग सके। और इस मामले को लेकर के सीबीआई और कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई देती है। कोलकाता पुलिस के कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जो इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में जो गुनहगार पक्ष है उसका समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने जो खुलासा किया था उसके बाद चीजें और साफ हो गईं। उनके माता पिता ने कहा कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह सब कुछ होने के बाद उन्हें पैसे की पेशकश और मुंह बंद रखने की बात की गई थी। जब यह बात कही गई थी तब उन्हें यह बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर किस आधार पर उन्हें मुंह बंद रखने की बात कही जा रही है। उन्हें यह लगा था या फिर वजह क्या है, किस चीज पर उन्हें मुंह बंद रखना है, यह बात समझ में नहीं आई। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब यह पोल खुलती गई तो अब यह बात सबके सामने आ रही है कि किस किस आधार पर यह सब कुछ किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के अब डॉक्टर ने जिस तरह से विरोध किया है तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी की बात को मानने के लिए भी यह डॉक्टर तैयार नहीं है। कल जो बैठक थी होने को थी, लेकिन वह बैठक में डॉक्टर और सरकार की भी सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के बैठक भी निरस्त हो गई। यानी कि इन सब मामलों में सबसे अहम अगर बात करें तो वीडियो फुटेज की, तो अब बात आती है। यानी कि इस मामले को लेकर के जो वीडियो फुटेज थे वह आखिर कहाँ है और आखिर इन वीडियो फुटेज को जानबूझकर करप्ट क्यों किया गया। अगर बात करें तो सीबीआई ने कहा है कि उन्हें 12 घंटे के वीडियो से महज 27 मिनट का वीडियो मिला है, जो कि इसमें भी कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी कि जिसे कुछ भी डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। वास्तव में उस बीच के इस वीडियो को गायब किया गया है या फिर उस वीडियो को जानबूझकर उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को करप्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि जो हार्ड डिस्क थी वह भर चुकी थी, जिसकी वजह से वीडियो करप्ट हुई है और वीडियो करप्ट होने की वजह से महज 27 मिनट का वीडियो मिला हुआ है। और इतना ही नहीं, इस मामले में सबसे अहम चीज है कि पोस्टमार्टम के लिए इतनी जल्दी दिखाई गई यहां पर कि वहां पर जो मुख्य चीज है चालान आयल भी वहां पर मौजूद नहीं है और यहां तक कि कोर्ट में भी नहीं पेश किया गया। जिसके बाद सीबीआई इस मामले को लेकर तूल देते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द अब अपनी रिपोर्ट सीबीआई तैयार करें और सीबीआई को अगर जरूरत है तो और भी टीमें जोड़ सकती हैं या फिर जिसकी मदद चाहिए उनकी मदद ले सकती है। लेकिन अब हमें इस मामले में ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो टेस्ट सामने आए हैं उसमें संदीप घोष सामने दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन संदीप घोष की भूमिका साफ तौर पर वहां अपीयर हो रही है। ऐसी स्थिति में अब संदीप घोष के गले से जो शिकंजा है वह बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि संदीप घोष तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वह कोई और है, वो भी जाएगा, जिसके इशारे पर संदीप घोष ने इस पूरी प्रक्रिया को तैयार किया था। प्रिंसिपल होने के नाते उसके हाथ में हर चीज का कमांड था। और बता दें कि जिन रूम से सटे हुए सेमिनार हॉल था वह साउंड प्रूफ होता है और साउंड प्रूफ होने की बात को लेकर के इस चीज टूल दिया जा रहा है। लेकिन वास्तव में साउंड प्रूफ कितना भी हो, लेकिन जब रात में कोई चीखता है, चिल्लाता है तो आसपास जरूर सुना जा सकता है। इस बात को लेकर के साफ किया गया। लेकिन बाद में जब इस मामले को लेकर के और तह तक गया तो पता चला कि डॉक्टर बिटिया के जो साथी थे उन्होंने ही इस पूरे मामले में धोखा दिया था। उस रात इस पूरी वारदात के घटनाक्रम के बीच वह लोग भी इस घटनाक्रम में शामिल थे, जिनके साथ मिलने के बाद ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
यानी कि इस पूरे मामले में जो सब कुछ चीजें सामने आ रही हैं उसमें एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के मिले होने की चीजें सामने आ चुकी हैं। मेरे साथियों, आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई मामले को लेकर के जल्द से जल्द उन लोगों तक, वास्तव में जो लोग इसमें शामिल हैं, उन तक पहुंच पाएंगी और क्या उन्हें सजा मिलेंगे और उन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इसमें आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डॉक्टर बिटिया के बारे में आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। मेरे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।